पुलिस विभाग को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस पूरे विश्व में, पूरे देश में, प्रदेश में जो महामारी आई कोरोना नाम की, इस महामारी में मानव मात्र की जीवन की रक्षा में जो पुलिस का जो सहयोग रहा, पुलिस के बीट कांस्टेबल का सहयोग रहा, वो एक ऐतिहासिक सहयोग रहा है, वो तारीफ़ काबिल सहयोग रहा है। माननीय सभापति महोदय, इस महामारी में मानव मात्र के जीवन के कल्याण के लिए कई तरह की बातें होती है, मानव मात्र की जीवन की रक्षा सबसे पहले होती है। आज पुलिस विभाग, सबको मालूम है, क्राइम कई तरह के बढ़ गए। आज साइबर क्राइम अलग से हो रहा है, तरह तरह के बेरोजगारी के वजह से एक अपराध बढ़ने का बहुत बड़ा कारण बेरोजगारी भी है। क्षणिक अपराध करके बैठता थे बेरोजगार नौजवान, इसमें भी आज क्राइम बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जहाँ तक मेरा समझना है, मैं सार्वजनिक जीवन में आया हूँ, मेरा समझना है कि इस राजनीतिक जीवन में ऐसा कोई ईमानदार, ऐसा कोई साफ छवि का नेता इस जीवन में कोई आ नहीं सकता, जिसके कार्यकाल में, पिछले कार्यकाल में इस भ्रष्टाचार की विंग को मजबूत किया गया। आज अपन दूसरा रूप दे रहे हैं कि पकड़े गए IAS पकड़े गए, IPS पकड़े गए। वो पकड़े नहीं गए, इस पारदर्शी रूप से इसका कारण है पारदर्शी सुशासन सरकार का पकड़े जय कर रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं। इसका कारण ये है, इसलिए सरकार को इसका धन्यवाद देना चाहिए कि भ्रष्टाचार के केस ज़्यादा इसलिए बढ़ रहे हैं कि सरकार जागी हुई है, सरकार पारदर्शी है, इसलिए ये पकड़े रहा है, सरकार जागरूक है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा केस पकड़े जा रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, जहाँ तक पुलिस का सवाल है, हम लोग मारवाड़ से आते हैं, अधिकतर इलाका ढाणियों में बसता है। जहाँ कोई अपराध घटना होती है, कोई चोरी की घटना होती है, पुलिस को पहुँचने में बहुत समय लग जाता है, कच्चे रास्ते होते हैं, सितरई ढाणियों में पूरा इलाका बसता है। उसमें भी मेरा आपके माध्यम से एक सुझाव होगा कि पुलिस की गाड़ियों की व्यवस्था बढ़ाई जाए और साथ ही साथ पुलिस चौकियों की व्यवस्था भी बढ़ाई जाए, ताकि सितरई ढाणियों में जो दूर दराज की संदूर की ढाणियाँ हैं, वहाँ भी पुलिस पहुँचने में कम से कम समय लगे, क्योंकि ढाणियों में न तो वहाँ कोई CCTV कैमरे होते हैं, न कोई डामर सड़कों का भी अभाव होता है, इसलिए चोर है जो कामयाब हो जाते हैं चोरी करने में, इसलिए वहाँ थोड़ा नफरी भी बढ़ाई जाए और वाहन भी बढ़ाया जाए मारवाड़ क्षेत्र में, जहाँ ग्रामीण ढाणियों में लोग बसते हैं। उसके अलावा मैं ये सुझाव भी देना चाहूँगा कि अपराध में एक अपराध के लिए विंग अलग होनी चाहिए, जांच की विंग अलग होनी चाहिए और कानून व्यवस्था की विंग अलग होनी चाहिए, ताकि काम ढंग से हो। वो कानून व्यवस्था, एक शांति व्यवस्था के लिए विंग अपना काम करते रहे, सडनली पुलिस पहुंचती रहे, और जांच अधिकारी का काम केवल जांच का होना चाहिए, ताकि इस काम में करने में गति हो, कोई पेंडेंसी भी कम से कम हो। ये भी मेरा आपके माध्यम से माननीय सभापति महोदय सुझाव रहेगा। और जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस भ्रष्टाचार निरोधक विंग को राजस्थान प्रदेश में जो मजबूती दी है, वो एक पूरे देश का उदाहरण है। राजस्थान प्रदेश का भ्रष्टाचार निरोधक विभाग, आज भय जरूरी है। किसी के चोरी के करने के लिए अगर ब्यूरोक्रेट में भय नहीं है, कर्मचारी में कोई भय नहीं है, चोरी कर भ्रष्टाचार में लिप्त होने वाले में भय नहीं है, निश्चित रूप से भ्रष्टाचार बढ़ेगा। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, सरकार के नेतृत्व में आज भयपूर्ण वातावरण है। अगर किसी ने बदमाशी कर ली, ट्रैप हो जाएंगे, ये भयपूर्ण वातावरण पूरे प्रदेश में बना हुआ है। आज निश्चित रूप से अपराध बढ़े। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जो कोई भी पहले एक समय था, कोई गरीब आदमी के साथ कोई घटना घट जाती थी, उसके मन में एक संकोच भाव होता था कि मैं थाने जाऊंगा, मेरी रिपोर्ट लेंगे अथवा नहीं लेंगे। आज भी कोई भी जाता है, उसकी रिपोर्ट दर्ज की जाती है, चाहे परिणाम उसका कुछ भी आए। ये भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो व्यवस्था की, उसके लिए भी मैं उसको माननीय मुख्यमंत्री धन्यवाद देना चाहूँगा। और साथ ही साथ सभापति महोदय, जिस तरीके से होमगार्ड के लोग, जिस तरीके से पुलिस के अधिकारी, SHO होमगार्ड के जवान को जहाँ खड़ा करते हैं, रात भर वो जागता हुआ वहाँ घरों के लोगों के, होमगार्ड भी लोगों की चैन की नींद लेने में बहुत बड़ा सहायक है। इसलिए होमगार्ड को भी इसको स्थायी करने का लिए कार्यक्रम चलाया जाए, स्थायी करने का फैसला भी
सरकार को करने का आपके माध्यम से मैं सुझाव देना चाहूँगा। और होमगार्ड की नफरी भी बढ़ानी जानी चाहिए, ताकि होमगार्ड भी एक बहुत बड़ा इसमें चोरी रोकने में बहुत बड़ा सहायक सिद्ध हो रहा है। माननीय सभापति महोदय, इनकी नफरी भी बढ़ाई जाए, इनको स्थायी करने का भी किया जाए, ताकि लोगों को रोजगार भी मिले और कानून व्यवस्था मजबूत हो सके। साथ ही साथ मैं कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं देके सभापति महोदय, मेरे लुआउट के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने हाल ही में सीओ कार्यालय खोलने की घोषणा की है। माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत बड़ा स्वागत करना चाहूँगा। और जो मेरा लुआउट का कस्बे में जो पुलिस थाना है वो कस्बे के अंदर है, वो मेरी मांग है कि कस्बे हाईवे पर, हाईवे जो स्टेट हाईवे उस पर खोला जाए, ताकि पुलिस में गांव और ढाणियों में त्वरित कार्रवाई के लिए पुलिस सडनली पहुंच सके। ये भी मेरा आपके माध्यम से ये सुझाव रहेगा। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। राम प्रताप जी कसम। सभापति महोदय, मांग संख्या 16 भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, मांग संख्या 17 कारागृह। सभापति महोदय, भ्रष्टाचार के संबंध में मेरा ये निवेदन है कि भ्रष्टाचार करवाने में नेताओं का, सरकारों का दोष है, ये स्वीकार करने में कतई परेशानी नहीं है। मैं उदाहरण के तौर पे सरकार